औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि पहला लेक्चर हो चुका है उसका, मुस्तफ़ा कमाल का। ये हमारा आखिरी हीरो है। इसके बाद हम जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं नावल के वो पढ़ेंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। लेसन पहले हो चुके हैं ऑलरेडी। इसका एक लेक्चर हो चुका है मुस्तफ़ा कमाल का, जिसमें शुरू में बताया गया कि जो इस्तांबुल है वो उनके कब्ज़े में था, दूसरे के इत्तेहादियों के और बादशाह के कब्ज़े में। मुस्तफ़ा कमाल को भेजा गया था कि वो जाके अनातोलिया में जाकर उनकी जो हकीकी जो तुर्की के आदमी हैं अनातोलिया में, ईस्टर्न अनातोलिया में क़ज़्मर कबीर, उसकी जो बढ़ती हुई आगे ताकत है और उसकी जो मुहिम जो है उसको रोकने के लिए, लेकिन इत्तेहादियों को पहले शक हुआ इस पर, उन्होंने इसको रोका। लेकिन अब टाइम गुजर चुका था। इसका जहाज़ जैसे ही ब्लैक सी में पहुंचा तो उन्होंने इसको रोकने के और वापस भेजने के अहकामात जारी किए कि उसको रोक लिया जाए। सेकेंड लेक्चर, द वेरी सेम डे इट बिकेम क्लियर बियॉन्ड ऑल अबाउट दैट द अलाइज हैड कंडेम्ड द ऑटोमन एम्पायर। द वेरी सेम डे, उसी दिन उन्होंने कंडेम था मुजामत करना, अलाइज ने उसकी जो है वो मुजामत की। द ऑटोमन एम्पायर टू बी पार्टीशनड टू द वेरी वॉल्स ऑफ इस्तांबुल, और ये पार्टीशन को मैंने डिवाइड, DEVIDE, सेपरेट SEPARATE, सब डिवाइडेड on Ottoman government of Izmir that this great seaport and rich, on the 5th of May the admiral of the British Mediterranean Bahra Ocenius, उसका जो एडमिरल था fleet informed the Ottoman government of Izmir that this great seaport and rich province of Aegean were to be occupied by the Greeks। इन दो जो एडियन था वो बड़ा ज़रखेज़ इलाका था, उन पर उनका जो है वो कब्ज़ा उन्होंने जमा लिया और ग्रीक्स उस पर काबिज हो गए। द ऑटोमन ट्रुप्स वर हर्डली विथड्रॉन इनटू बैरिक्स, के जो उसके बादशाह की जो आर्मी थे उनको वापस बैरकों में भेज दिया गया। एंड द ग्रीक्स मेडिटेरियंस मेट्रोपोलिटन रेज द क्रॉस एज द फर्स्ट ग्रीक सोल्जर्स डिस एम्बार्क। जैसे पहले उनके सिपाही ने कदम रखा तो उसने सलीब का झंडा जो है वो सलीब उसको लहरा दिया। टू ऑल तुर्किश पैट्रियट्स दीज इवेंट्स मीन दैट देयर वाज ओनली वन पॉलिसी टू परसूट, कि बस एक ही उनके पास रास्ता रह गया। इवन दोस मोस्ट फ्रेंडली टू द अलाइज वर इन्फ्रेटेड बाय द फॉरेन ऑक्यूपेशन ऑफ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट इसेंशली तुर्किश ऑफ देयर प्रोविंसेस। यहाँ तक जो उनके दोस्त भी थे वो उन्होंने भी इस बात को नापसंद किया, वो भी इस बात पर नाराज़ हुए कि अलाइज ने तुर्की के इस ज़रखेज़ तरीन और ज़रूरी हिस्से पर उन्होंने कब्ज़ा क्यों किया। तुर्किश पैट्रियटिज्म वाज नो लॉन्गर वैग्यू के बनी गैर वाज़े, अनसर्टन UNCERTAIN, डाउटफुल। अब उनकी जो वफादारी है अपने मुल्क के साथ वो कोई छुपी हुई नहीं थी बल्कि वाज़े थी या गैर वाज़े नहीं थी। एंड अनडिसाइडेड, इट वाज अ फ्लेम ऑफ बर्निंग इन द हार्ट ऑफ मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल क्लासेस। जितने भी चाहे मर्द व जन हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, सभी के अंदर जो है वो गुस्से की एक लहर थी। अ फ्लेम ऑफ इंडिग्नेशन नॉट ऑफ हेटर्ड। इंडिग्नेशन गुस्से को कहते हैं, रेज RHE, फ्यूरी FURY, रॉथ WROTH, रीसेंटमेंट RESENTMENT। रीसेंटमेंट, देखो हमारे बॉर्डर पे दो बाज़ अक्सर ये होता है कि अफगानिस्तान की तरफ से कई बार हमारे फौजियों पर हमला होता है, हमारे इलाकों में हमला होता है। दूसरी सरहद पे इंडिया जो है वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए और हमारे जो आबादी है उस पर जो है वो बम फेंकता रहता है, मुख्तलिफ फायरिंग करता रहता है।
जो इंडिया है उसके साथ पाकिस्तान की नफरत है, यानी जब कोई इंडिया ऐसा अमल करता है तो हम वैसे भी उनसे नफरत करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से अगर हो हम उनसे नफरत नहीं करते, लेकिन हमें गुस्सा आता है। मुसलमान हैं, लाजमी बात है कि उनसे नफरत नहीं। सेम इसी तरह अ फ्लेम ऑफ इंडिग्नेशन नॉट ऑफ हेटर्ड, कि ऐसा करने से उनको गुस्सा तो था लेकिन नफरत नहीं थी। इवन ड्यूरिंग क्रूअल वार्स द तुर्क्स एंड द ग्रीक्स नेवर हेटेड ईच अदर, यहाँ तक कि तुर्की वाले और कब्रस वाले, ग्रीक्स वाले, इनकी आपस में बहुत माजी में जंगें हुई, लेकिन एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे। दोनों तरफ एक दूसरे के सपोर्टर भी थे और दोनों तरफ एक दूसरे की रिश्तेदारियां भी थी। ग्रीक्स देयर वाज लिटिल एंथुसिज्म फॉर द Anatolia adventure, enthusiasm, eagerness, EAGERNESS, keenness, KEENNESS, fervor, FERVOUR, zeal, ZEAL. There was little enthusiasm for the Anatolian adventure, और इस अनातोलिया के एडवेंचर जो वो उसके लिए इनको इनके अंदर एक जोश था, जज्बा था, हमदर्दी थी। ए मैग्निफिसेंट ग्रीक रॉयलिस्ट ऑफिसर, मैग्निफिसेंट, इंप्रेसिव, IMPRESSIVE, आउटस्टैंडिंग, ग्लोरियस, GLORIOUS, मैजेस्टिक, MAJESTIC, कि उनका मैग्निफिसेंट ग्रीक रॉयलिस्ट ऑफिसर, उनके एक ऑफिसर था एयन मैकॉट्स, प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली टू हिज गवर्नमेंट, जिसने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाज किया। बट द इन्वेजन कंटिन्यूड, इन्वेजन हमला, अटैक, ATTACK, एसल्ट, ASS, एसल्टिंग, ASSAILTING, या ASSAULT, और दूसरा रेड, RAID। इसने सपोर्ट तो की, उनको कंडेम किया, लेकिन जो जंग है वो जारी रही। इन हैवी स्टॉर्म मुस्तफ़ा कमाल्स स्मॉल शिप स्टैगर्ड टुवर्ड्स द लैंडिंग स्टेज एट सैमसन ऑन द कोस्ट ऑफ अनातोलिया। स्टैगर्ड की मैंने लड़खड़ाता हुआ, फाल्टर, FALTER, हुबल, HOBBLE, वुबल, WOBBLE, लर्च, LURCH, सवे, SWAY, के अचकोले खाता हुआ अनातोलिया के साहिल पर लंगर अंदाज के मकाम सैमसन की तरफ ही आगे बढ़ता गया। एट एमनीशिया ही मेट अलीफात, मुस्तफ़ा कमाल अलीफात से जाकर मिला। ये कौन था? द कमांडर ऑफ अ स्मॉल आर्मी क्रॉप्स सेंटर्ड ऑन एंकरा, छोटी सी आर्मी इकट्ठी करके जो पहाड़ी के ऊपर जो शहर एंकरा था वहाँ इसने जो है वो मज़ामत कर रहा था ऑलरेडी, और ऑलरेडी अलाइज के खिलाफ था, अंग्रेज़ों की और बादशाह की, उसके हुकूमत और उसकी आर्मी के खिलाफ था। एंड एट अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ द पेट्रॉइट्स, और हुब्बुल वतनों की एक छोटी सी जो है वो खुफिया मीटिंग हुई। ही स्केच्ड आउट हिज प्लान टू रेजिस्टेंस, इसने फौजी मुज़ाहमत का जो है वो मंसूबा तैयार किया। मंसूबा क्या था? मंसूबा ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल गुरिल्ला बैंड्स मस्ट होल्ड ऑफ द ग्रीक्स, कि सबसे पहले जो गुरिल्ला आर्मी है यानी छापा मारों के जो दस्ते हैं वो ग्रीक्स का रास्ता रोकेंगे। एंड कवर्ड बाय दीज इरेगुलर्स द पेट्रॉइट्स मस्ट होल्ड अप द नेशनल आर्मी, इन बेकायदा फौजियों की आड़ में हुब्बुल वतन एक फौजी हुकूमत को तश्कील देंगे। ये वो उनको रोकेंगे और इधर से हुकूमत जो है वो तश्कील दे दी जाएगी, बट विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम मेहमत। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये सारा काम हम मेहमत की सपोर्ट के बगैर करेंगे, यानी उसकी कोई सपोर्ट, किसी किस्म की सपोर्ट नहीं लेंगे। और एनी वन एट इस्तांबुल, ना कोई इस्तांबुल से, मेहमत से, यानी ना तो वहाँ की हुकूमत से, ना ही बादशाह से कोई सपोर्ट लेंगे।
एज द सुल्तान एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सुल्तान और उसकी जो मरकजी हुकूमत है, आर इन द एनिमी हैंड्स, उस वक्त तक जब तक बादशाह और वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ की जो हुकूमत है, वो हमारे दुश्मनों के हाथों में है, पपेट है उनके हाथों में, उस वक्त तक वी मस्ट सेट अप सम टेम्पोरेरी गवर्नमेंट इन अनातोलिया। उस वक्त तक हमें अनातोलिया में एक आरजी हुकूमत का क़याम लाना चाहिए। गवर्नमेंट अनातोलिया ही कंटिन्यूड, उसने बात को जारी रखा। एक कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स ऑफ रिप्रेजेंट द रियल फ्री तुर्की शुड बी कॉल्ड एज क्विकली एज पॉसिबल, के डेलीगेट वफद को कहते हैं कि असली आज़ाद तुर्की की नुमाइंदगी करने के लिए मंदुबीन का एक इजलास बहुत जल्दी बुलाया जाए। ये फैसला हुआ। मीनवाइल इसी असना में मुस्तफा कमाल सेट आउट टू टूर द विलेजेस, इसने मुख्तलिफ गांव के जो है वो टूर किए, चक्कर लगाए। परीचिंग रेजिस्टेंस, परीच के मैंने तबलीग करना, रेजिस्टेंस के मैंने मुज़ाहमत, लोगों को मुज़ाहमत का प्रचार करता रहा। एंड द एवरी प्लेस, इन एवरी प्लेस, हर जगह अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म सेंटर्स ऑफ पेट्राइट्स रिवोल्ट, और हुब्बुल वतन लोगों की बगावत के मराकज़ कायम करने के लिए नुमाइंदे मुकर्रर करता रहा। येट इवन द एनर्जी एंड पर्सनैलिटी ऑफ मुस्तफा कमाल वुड नॉट हैव बीन सो इफेक्टिव, अभी तक इस टाइम तक उसकी जो है वो फिर भी उसकी कुव्वत और उसकी शख्सियत वो इतनी मौसर साबित न हुई। सो इफेक्टिव हैड नॉट न्यूज़ अराइव्ड दैट द ग्रीक्स वर एडवांसिंग, अचानक खबर पहुंची कि जो ग्रीक्स है वो उनकी आर्मी आगे जो है वो मार्च कर रही है, आगे बढ़ती आ रही है। एवरीवेयर द लोकल तुर्क्स वोट दैट डेथ वाज प्रेफरेबल टू रूल बाय ग्रीक्स। डेथ वाज, उन्होंने ये समझा कि इससे बेहतर है वो कि मैंने कसम उठाना, वादा करना, प्लेज, PLEDGE, प्रॉमिस, PROMISE, कि वहाँ के लोग जो तुर्की के लोग हैं उन्होंने अपने आप से ओहद किया, वादा किया, कसम उठाई कि ग्रीक्स की हुकूमत से बेहतर है कि हम मर जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये उसको उन्होंने मरने को तरजीह दी इस पर ग्रीक की हुकूमत से। मोएवर द अलाइज हु हैड मेड दीज प्लान्स, के जो अलाइज हैं जो ये मंसूबे बना चुके थे, अलाइज who had made these plans were far away, while near at hand was an undisbanded Turkish army corps. Tapakers men came crowding back to the ranks with guns and ammunitions raided from the allied arms dumps. Allies who had made, जबकि गैर मुंतशिर तुर्कों के फौजी दस्ते दियारेकर में बहुत करीब ही, बिल्कुल करीब मौजूद थे, और ये आदमी इत्तेहादियों के जो असला के जो डिपो हैं उनसे बंदूकें और गोला बारूद वगैरह लूट कर वापस आते और वापस आकर अपने तुर्की के फौजी दस्तों को जो है वो पेश करते। एज सुन एज महमद हेयर्ड ऑफ दीज एक्टिविटीज़, जैसे ही महमद को इन तमाम एक्टिविटीज़ का उसको इल्म हुआ, ही ऑर्डर्ड मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न, उसने आर्डर भेजे मुस्तफ़ा कमाल को कि जितना जल्दी हो सके तुम वापस रिपोर्ट करो इस्तांबुल में। द पेट्राइट्स रिप्लाई वाज a long personal telegram to the Badshah urging him as leader of his people to come over to Anatolia
and himself take the lead against the Greeks and all the foreign enemies. तो हुबल बदन का जवाब ये था, उसने अपने एक ज़ाती तवील तार में उसको पैगाम पहुंचाया। उसने कहा कि लोगों के लीडर, उनके आका, आप अनातोलिया में आए और ख़ुद बैठकर यहाँ इन लोगों की लीड करें ग्रीक के खिलाफ, और जो गैर मुल्की दुश्मन है तुर्की के, उनके खिलाफ आकर जो है वो लीड करें। इट वुड बी महमद्स लास्ट चांस टू सेव हिमसेल्फ। और महमद को साथ ये भी कहा कि ये आपका आखिरी मौका है अपने आप को बचाने का, अपने आप को बचाने का आखिरी मौका है। हिमसेल्फ द थ्रोन ऑफ हिज फॉरफादर्स, थ्रोन के मैंने तख्त और अपने अबायदाद की हुकूमत को, तख्ते को बचाने का, एंड द तुर्किश नेशन, तुर्की की कौम को बचाने का, यानी अपने आप को, अपने अबायदाद की हुकूमत को और तुर्की के लोगों को बचाने का आपका आखिरी ये मौका है। वो उसको कहता रहा कि तुम अनातोलिया आओ, यहाँ आकर ये जो हमारी हुकूमत है, जो आर्मी हमने बनाई, उसकी बागडोर संभालो। उस वक्त तक, जब तक जो हमारा मुल्क है वो दुश्मनों के हाथों में है, उस वक्त तक आप आकर इनको लीड करें। बट महमद कंसेप्शन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट, लेकिन उसने वही जो पहले बात मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में, लेकिन उसका क्या था, वो कहता था कि ये जो कंसेप्शन की बनी आइडिया या नोशन, वो कहता था ये सब कुछ किसकी वजह से है, कौम की भलाई के लिए है, उनकी बेहतरी के लिए है। तुर्की इंटरेस्ट ऑफ तुर्की वाज कोऑपरेशन विद द पावरफुल कंकरर्स, के जो मजबूत जो फातहीन हैं उनके साथ हाथ मिलाना, उनके साथ कोऑपरेशन करना, ये मुल्क के वसीतर मफाद के लिए मैंने सब कुछ किया, ये बादशाह का कहना था। इन दीज सर्कमस्टेंसेस, ऐसे हालात में, द ओनली इमेजिनेबल रिप्लाई, इमेजिनेबल के मैंने मुमकिन, पॉसिबल, POSSIBLE, लाइकली, LIKELY, या थिंकेबल, थिंक, THINKABL, के एक मौजू या मुनासिब अप्रोप्रिएट जो एक जवाब था मुस्तफा कमाल की तरफ से। इन्विटेशन वाज अ परमोटरी कमांड, द रेबल मस्ट रिपोर्ट हिमसेल्फ इमीडिएटली टू इस्तांबुल, और उसने ये कहा कि बहुत जितना जल्द हो सके जो रेबल्स हैं वो आकर इस्तांबुल करें, दूसरा यानी रिपोर्ट करें। बैक अलॉन्ग द वायर टेलीग्राम वेंट द मोस्ट momentous telegram, momentous, crucial, CRUCIAL, vital, VITAL, pivotal, PIVOTAL, decisive, DECISIVE। ये एक बहुत बड़ा तारीख का एक टेलीग्राम था जो उसके जवाब ने उसमें लिखा। इन द हिस्ट्री ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, पूरी खिलाफत में, आई शैल स्टे इन अनातोलिया अंटिल द नेशन हैज़ वन इट्स इंडिपेंडेंस, कि जब तक कौम आज़ादी हासिल नहीं कर लेती मैं अनातोलिया में ही ठहरूंगा। महमद फोर्थ कुड सी नो अदर वे टू रिगेन द प्रोविंस ऑफ अनातोलिया फॉर द थ्रोन देन बाय सबटली, सबटली की मैंने अयारी, skillfully, cunning, CUNNING, craftiness, CRAFTINESS, artfulness, ARTFULNESS, कि इस चालाकी के सिवा महमद के पास कोई और रास्ता न था। विद अ सडन मोमेंट ही अनएक्सपेक्टेडली प्रोक्लेम, और उसने गैर मुतवक्के तौर पे ये ऐलान कर दिया, हिमसेल्फ विलिंग टू समन अ गवर्नमेंट, उसने कहा कि एक ऐसी हुकूमत को वो बुलाएगा। प्लीजिंग टू द नेशनलिस्ट, कौम परस्तों की हुकूमत बनाने का वो भी ख्वाहिशमंद है। द डेलीगेट्स इन अनातोलिया को ट्रांसले शर्त रखी कि जो अनातोलिया में जो आर्मी है वो कहाँ रिपोर्ट करे,
इस्तंबुल में। अनातोलिया को ट्रांसफर देयर एक्टिविटीज़ टू इस्तंबुल, कि अनातोलिया की सारी जो आर्मी है वो ट्रांसफ़र कर दी है इस्तंबुल में। पुट मुस्तफ़ा कमाल्स आइडियाज़ इनटू प्रैक्टिस, और मुस्तफ़ा कमाल के इस नज़रिया को अमली जामा पहनाने के लिए प्रैक्टिस एंड येट नो लॉन्गर स्टैंड इन अ पोजिशन टू द बादशाह, और कभी भी उसकी मुखालफत ना करने का। द शेडो ऑफ गॉड जिले सुबहानी, द पेट्रेट्स who could scarcely imagine their state without a sultan as its had soon or later grasp के मैंने समझना, comprehend, comprehend, understand, grasp at these promises almost all but Mustafa Kamal himself, बाकी लोग उसकी इस चालाकी को न समझ सके, यहाँ तक कि मुस्तफा कमाल भी, who fought hard for a parliament इन अनातोलिया, के मगर एक दफ़ा यानी उसको जो है वो, हाँ जी, अनातोलिया ही सजेस्टेड दैट इट शुड सिट इन अपलैंड टाउन ऑफ अंकरा, इसने उसको लेटर में ये लिखा कि वो क्या करे कि वो अंकरा आकर बैठ जाए, वेयर इट वुड बी सेंचुरी सिचुएटेड, ये बिल्कुल दरमियान में है, वेल प्रोटेक्टेड, बहुत ज़्यादा महफूज है, फ्री एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ द अलाइज इन थारोली, और इत्तेहादियों से कतई तौर पर दूर है। तुर्किश टाउन एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ तुर्क्स एंड देयर फॉरफादर्स, और वहाँ के तुर्की के लोग भी वहाँ रहते हैं, उनके आबाद भी वहाँ के हैं। बट फॉर वंस ही वॉज डिफीटेड एंड मुस्तफ़ा कमाल वॉज लेफ्ट ऑलमोस्ट अलोन व्हेन ऑन द 19th of January 1920 द नेशनल असेंबली assembled in the city of Sultan and began the hopeless task of trying to work up resistance under the very eyes and guns of the allies। मगर एक दफ़ा उसे शिकस्त हुई और मुस्तफ़ा कमाल को तकरीबन तनहा छोड़ दिया गया जब 19 जनवरी 1920 को कौमी असम्बली का इजलास सुल्तान के शहर में मुनक़िद हुआ और उसने इत्तेहादियों की नज़रों और तोपों के सामने मुज़ाहमत करने का काम करने की कोशिश को जो है वो उसका जो है वो आगाज़ किया। बाकी बच्चों यहाँ आगे इसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होगा।